अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, ये जो बल्दियाती काम हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मुश्किलात का सामना है, गैस के हवाले से, पानी के हवाले से, रास्ते के हवाले से। तो ये काम मसला कश्मीर बन चुका है, तो ये कब अपने इख्तिताम तक पहुंचेगी? पहले तो डीप न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। रहा सवाल इन कामों का, तो देखें जी, यहाँ मेरे हिसाब से कोई 20 साल किसी ने यहाँ का रुख नहीं किया जी। अब पहली बार पीपल्स पार्टी यहाँ काम कराने जा रही है, और ज़ाहिर है जब तरक्याती काम होते हैं तो उसमें लोकल मसाइल भी आते हैं, ठीक है जी। तो अब सेवरेज का हमने काम शुरू कर दिया है। ये हमारे MNA अब्दुल हकीम बलोच साहब के फंड से हो रहा है। इसके साथ साथ हम पानी की लाइनें डाल रहे हैं, और फिर ये गैस की रिपेयरिंग का काम है। तो जब ये अंडरग्राउंड काम हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इस पे इंशाल्लाह कोई एक फिट इससे मिट्टी निकाल के फिर हम पेयर ब्लॉक करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये सिर्फ इस एक टुकड़े में नहीं हो रहा। MPA हमारे जो है सलीम बलोच साहब, उनके फंड से कोई 10,000 फीट सीवरेज का काम हो रहा है। फिर जो है 8 इंच की पानी की लाइनें यहाँ आ रही है। यहाँ आपको पता है कि लोग महरूम हैं बुनियादी सहूलियात से, ठीक है। तो अब जाहिर है ये काम जब शुरू होंगे और हो गए हैं तो ये छोटी मोटी तकालीफ आएंगी, क्योंकि लोगों का पुराना सेटअप है। किसी ने बेचारे ने कहीं से पानी का अगर कनेक्शन लिया बहुत दूर से, तो ज़ाहिर वो पाइप डैमेज होगा, लेकिन उनके दहलीज से गुजर के अब पानी भी, सेवरेज भी, गैस भी, ये सारे काम होने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार ये प्रॉपर काम होगा यानी हमेशा के लिए, यानी कि अवाम इस अजाब से निकल पड़ेगी, या फिर रोजाना के हिसाब से इसी तरह खुदाई होगी और सीवरेज लाइन का मसला आवाम को दरपेश होगा? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखें, हम ये प्रॉपर काम करने जा रहे हैं। अब जैसे आपने देखा एक्सीवेटर लगा हुआ काम कर रहा है, हमने पहले इसमें डाल दी सीवरेज की लाइन, इसके साथ साथ अब हम डाल रहे हैं पानी की लाइनें। पानी के साथ जो गैस की रिपेयरिंग का काम है वो भी करने जा रहे हैं। उसके बाद फाइनली फिर हम इस पे पेयर ब्लॉक लगाएंगे। तो ये इंशाल्लाह ये मसाइल मैं समझता हूँ कि 30-40 साल के लिए कम से कम हल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़, हम यहाँ मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। आपका ये जानबाज फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है, ग्राउंड जो है आपका, ये जो मैटरनिटी होम है, ये डिस्पेंसरी है, तो ये मैटरनिटी होम बनने जा रहा है। आपका कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है। आपको ये जो बल्दिया का स्कूल है ये हमने TCF के हवाले कर दिया है, तो अब ये बनने जा रहा है। तो यानी कि मैं कहता हूँ कि तरक्याती कामों का एक इनकलाब आ रहा है। अब जाहिर है जब 20 साल या 30 साल से यहाँ काम नहीं हुए, न तो लोगों को आदत है, मुश्किलात तो आएंगी। जाहिर है उनका जो पिछला निज़ाम है वो तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये इलाका चेंज होने जा रहा है इंशाल्लाह। ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA अब्दुल हकीम बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA मोहम्मद सलीम बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मलिक टाउन का चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब, ये टोटली काम इन्हीं के फंड से हो रहे हैं। इसमें और किसी का कोई अमल दखल नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, साबिका काउंसलर जनाब उमरा खान साहब, आपका क्या कहना है इस बल्दियाती काम के हवाले से? माशाल्लाह भाई, हमारे मलिक वहाब साहब ने आपको तफसील से बात बता दी है। इंशाल्लाह ये देखें, ये सीवरेज का यहाँ तकरीबन कोई 30-35 साल का ये मसला था। जो पुरानी लेन थी हमारी, हाजी जफर शहीद ने इसको डाला था अपने कोसरी के टाइम पे, वो डैमेज हो गई थी, उसके अंदर पानी नहीं चलता था। वो पानी न चलने की वजह ये थी कि वो पानी लोगों के घरों में जाकर के बिल्डिंगों के अंदर दरारें आना शुरू हुई, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी जमीन के अंदर चलता था। जिसकी बुनियाद पर यह भी जो काम हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल हकीम बलोच साहब ने शुरू किया, हमारी तंजीम की तवज्जो से, मलिक अब्दुल वहाब खान और हमारे बाकी जो तंजीम के साथी हैं, और उन्होंने ये काम शुरू किया। तो इस पर हम तमाम पीपल्स पार्टी के आला क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस काम को किया ताकि हमारी बिल्डिंगें जो है ये गिरने से बच जाए। और इसके अंदर तो सही है
लोगों को परेशानी आई है, किसी का गैस का लाइन टूट गया, गैस के लाइनों में पानी चला गया, तो उसके लिए भी हम जो है आराम से बैठे नहीं है। हमने पहली रातों से हमने इसके अंदर जो है ना कंप्लेनें शुरू की है, और गैस की गाड़ी तकरीबन कोई 8-10 दफा आई है और वो अपना काम कर रही है। अब एक अलग बात है कि हम गैस वाले के सर पे भी खड़े होकर के सेल्फियां बनाना शुरू कर दे, वो काम हमारा नहीं है। या हम जा करके किसी गेट के सामने खड़ा होकर के हम बोले कि मैं यहाँ कंप्लेन के लिए आया हूँ, तो ये चीजें हमारी वो नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से फोन करते हैं और वो वहां से हमें कंप्लेन नंबर देते हैं और उसके ऊपर वो गाड़ियों पर भेजते हैं। असलम तनोली हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो भी लगे हुए हैं, फिर 240 से अपने आला जो डायरेक्टर है गैस कंपनी में वो खुद है, उनके साथ उन्होंने बात की, गाड़ियां ही उन्होंने काम शुरू किया। तो इस पर इंशाल्लाह बाकी तरक्याती कामों का जाल बिछने यहाँ पर जा रहा है लोगों का। लेकिन मेरी आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर जब इलेक्शन हो, वहाँ वो बल्दियाती इलेक्शन हो, वहाँ वो कौमी सूबाई का इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे, क्योंकि सिंध के अंदर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, टाउन में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, सिटी में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। और यहाँ जो पहले अदवार में जो काम हुए, ये जो डिस्पेंसरी बनी है दाऊद चाली की, ये एनडी खान साहब ने और निसार कोड़े ने हमारे इन अहमद खान लोगों की और इनकी कोशिशों से इन्होंने यहाँ पर जो है मतलब ख्वाजा मोहम्मद अवाज साहब ने ये उनकी कोशिशों से बनी है। फिर ये स्कूल बना, फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी बनी, फिर उसके बाद हमने कम्युनिटी हॉल बनाया जिस वक्त हम कौंसलर थे, तो जगह हमारे पास थी तो हमने बनाई ना। तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पहले भी जो काम किया, ये गैस जो है इस इलाके में लगा, ये भी पीपल्स पार्टी ने लगाया हुआ है। अच्छा, एक सवाल हो आपसे, यहाँ शदीद पानी का मसला चलता है, यानी कि आवाम को शदीद पानी का मसला, तो क्या इस पर भी काम होगा ताकि पानी के लिए तो पूरे कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासकर ये हमारी कच्ची आबादियों के लिए उसने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ अगर वो काम हो जाए तो कराची में कहीं जो है वो जो है पानी की फिर किल्लत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। क्यों मैं अपनी आबादी की बात करता हूँ, इसके लिए इस वक्त जो है पीछे जान मोहम्मद बलोच साहब ने काम शुरू किया है शबीना मस्जिद से, और ये तौहीदाबाद तक ये पानी जा रहा है। तो उसके ऊपर पोस्टर पिछले अदवार में आगा रफीउल्लाह साहब ने लगाया है, हमारे MNA थे। तो पीपल्स पार्टी इस इलाके से गाफिल नहीं है, चाहे उनको नुमाइंदा यहाँ हो या ना हो, लेकिन उन्होंने पहले भी काम किया और अब भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। और मैं आवाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में बल्दियात में भी पीपल्स पार्टी को वोट दे, क्योंकि हमारा वास्ता पीपल्स पार्टी से हमारे आवाम का। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।